इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है और इसका विश्लेषण पत्रकार जी बताएंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत किसान के बड़े नेता, बीकेओ के अध्यक्ष, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने बड़ी बात कह दी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो राकेश टिकैत के परिवार में से किसी एक की शहादत होगी। और बहुत बड़ा चैलेंज केंद्र को। पत्रकार जी बताइए क्या करने की तैयारी, आंदोलन के जरिए भड़काने की कोशिश। और इसी के मद्देनजर एक खबर सामने आई है कि हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर के पास भी किसानों का बड़ा आंदोलन होगा, जहां वो ट्रैक्टर ट्रॉली को वहां पर खड़े करते नजर आएंगे। दिल्ली की तरफ मुंह करके हाईवे पर खड़े किए जाएंगे ट्रैक्टर ट्रॉली। पत्रकार जी क्या बताएंगे, ये अगर हम समझे चुनौती है या फिर धमकी है? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आज़ादी से पहले नेता जात के लोग या नेता बिरादरी के लोग इस चीज को कहते थे कि सीने पे गोली खा लेंगे। आज़ादी के बाद नेता जात के लोग बहुत कम रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, गोली तो दूर रहा, कई नेता ऐसे थप्पड़ खा गए। कई बड़े नेता थप्पड़ खाने के बाद वो इतना डर जाते हैं कि सामने वाले देख लेते हैं, कहते हैं छोड़ दो। और गोली खाने की बात है तो गोली खाने की हिम्मत ना ही टिकैत में है। इनके पिताजी भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनमें भी ये हिम्मत नहीं थी, मगर बहुत आदरणीय थे। हुक्का लेके जब जेल में जा रहे थे रोक दिया गया था, चुप हो गए थे। आप दिल्ली में प्रदर्शन कर लेंगे, चूंकि आसपास रहते हैं वहां पे, लखनऊ पे जाने पे सिट्टी पिट्टी गुम होती है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा लीडर, किसान लीडर, ओरिजिनल लीडर जो टिकैत से भी बड़ा था, जिसका नाम था शरद जोशी, उसको इन लोगों ने मंच में मारा था। और ये कह रहे हैं मैं छाती पे गोली खा लूंगा। तुमसे कौन कह रहा छाती पे गोली खाने की? सेना में चले जाते हैं आप, लड़िए बदमाशों से, गुंडों से लड़िए। जबरदस्ती कह रहे मैं छाती पे गोली खा लूं, मेरे परिवार का, अपने लिए नहीं कह रहे, मेरे परिवार का। इनका भाई इनसे तब भी ठीक है। ये मानते हैं कि दुर्भाग्य, तुमने मेहनत की है, तुमको ना ही रालोद ने, ना ही भाजपा ने, ना ही कांग्रेस, ना ही बसपा ने, ना ही सपा ने, सब दरवाजे खड़काए, किसी ने भी तुमको एमएलसी नहीं बनाया, किसी ने सांसद नहीं। चुनाव लड़े थे, क्या पोजीशन हुई तुमने लड़ाई? खाम खा का ढोलक पीटना। आप कह क्या रहे हैं टिकैत जी? हाँ। मेरे परिवार से किसी की शहादत होगी। भैया शहादत का शहीद वाली बात थोड़ी ना है कोई। दूसरा क्या कह रहे हैं, आंदोलन जारी रहने तक और हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और कह रहे हैं 2008-2021 में है क्या ये राकेश टिकैत? इसलिए कह रहे हैं राकेश टिकैत, इसके पहले क्या हुआ था, 2021 में बहुत बुरी हालत इनकी हो गई थी। और इसी जनवरी माह को हुई थी, 26 जनवरी के 2021 को। तो ये गाजीपुर बॉर्डर पे ये गए, वहाँ पे फेलोर हो गए। फिर 28 जनवरी को इन्होंने रोते हुए, आप समझ लीजिए रोते हुए आंसुओं के साथ अपनी अपील की थी, मैं कहीं नहीं। उसमें क्या हुआ, जैन चौधरी जाग गए थे और जाट सब। जाटों में उस समय एक बात आई, आपको बता रहे हैं, माफ करिएगा, उसको अन्यथा ना लीजिए, कहीं निगेटिव उससे नहीं है, कि जाट जो है कभी मरता नहीं है, बहुत बहादुर वो है, बहुत बहादुर। हिंदुस्तान की सबसे बहादुर कौम में है जाट। उस समय एक मैसेज गया जाटों में कि टिकैत साहब की स्थिति बहुत खराब है। इन्होंने जिस तरह से कहा था कि मैं मर जाऊं, ये वो सब, इनके समर्थकों ने कह दिया भैया टिकैत मर जाएंगे, ये वो। तो एक कहावत है, जाट मरा तब जानिए जब तिलही हो जाए। उसके पहले जाट नहीं, जाट बहादुर है। वो मैसेज गया सब जगह, उससे क्या हुआ, टोटल जाट सब आ गया और ये आंदोलन पे उसी चीज को फिर कैश करना चाहते हैं। नंबर एक। नंबर दूसरा, आप देखें कितना मस्करापन इन्होंने किया। धोखा दिया किसको? डल्लेवाल को धोखा दिया। हाँ। और ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा जगजीत सिंह डल्लेवाल को, जगजीत सिंह डल्लेवाल ने टिकैत को भी धोखा दिया। हकीकत है 2021 के उस पे और इसके पहले जो किसान आंदोलन है, इसमें कोई शक नहीं, इनके फादर का बहुत बड़ा योगदान रहा। 2021 में इनका योगदान था।
डल्लेवाल जी क्या हैं, वो खुद नेता बन गए हैं, आज सिर्फ पंजाब के रह गए। आप देखिए किस तरह से किसान आंदोलन बिल्कुल टूट गया है, कहीं अब किसान आंदोलन नहीं रह गया। इन्होंने केरल पे बात की थी, केरल से कम्युनिस्ट आने थे, वो सब आने थे, किसान के बीच में सब समझ गए नहीं आए, आधे रास्ते में लौट गए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है जाने की। राजस्थान से आने थे, कर्नाटक से बहुत लोग भेजे गए थे, छत्तीसगढ़ से भेजे गए थे, झारखंड से भेजे गए थे, तेलंगाना से बहुत लोग, किसी की हिम्मत नहीं हुई। वहां उनके सामने समस्या आ गई कि अगर हम इधर आए उधर कहीं सरकार न चली जाए कर्नाटक की, कहीं महाराष्ट्र की, मराठा की। अब आपको बता रहे हैं सिर्फ डल्लेवाल के साथ वहां पे 3 दल हैं पंजाब में, सब उनके खिलाफ है। अकेला डल्लेवाल फंसा हुआ है, आज वार्ता भी है, और ये उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं, इन्होंने साथ नहीं दिया। कल पंचायत बुलाई है, कल पंचायत बुलाई है, और पंचायत में इनका कहना क्या है सुन लीजिए, कि अभी हम क्या करेंगे, मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी ये मुख्यालयों पे करेंगे धरना प्रदर्शन, फिर ये क्या करेंगे, 21 फरवरी को जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन करेंगे और जिला मुख्यालय बंद करा देंगे। कामकाज नहीं होगा तो काम का चलिए नहीं होगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। फिर 26-27 को हरिद्वार से गाजियाबाद बॉर्डर तक ट्रैक्टरों की कतार लगा देंगे, ट्रैक्टर SKM को देंगे, मतलब संयुक्त किसान मोर्चे को। वहीं इन्होंने इनडायरेक्ट वे पे एक एक किसान को समझा दिया यूपी के कि किसी भी कीमत में यूपी हरियाणा के SKM को न देना, मेरे साथ रहना, डल्लेवाल के साथ नहीं। इसलिए मीटिंग हुई है। दूसरी मीटिंग में क्या बात हुई, मीटिंग में यह तय हुआ कि भाई टोल प्लाजा फ्री, जब इनकी मीटिंग हुई ससोली में, उसके पहले इनके आदमी टोल प्लाजा में खड़े हो गए और ट्रैक्टरों के आने के लिए वहाँ के किसानों का कहना, पहले हमको ये सुविधा करा दो कि टोल प्लाजा में पैसा ना पड़े, पूरी नाश्ते पानी की, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था हो। पंजाब ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, ये सारी व्यवस्था। कल भी ये हुआ, टोल प्लाजा में इन लोगों ने पैसे नहीं दिए, वहाँ आश्वासन दिया गया आप चिंता ना करो टोल प्लाजा में पैसे नहीं होंगे। अब ये क्या है, 21 को जिला मुख्यालय में करेंगे, 26-27 को हरिद्वार से गाजियाबाद के बीच में बॉर्डर पे। ऊपर से क्या कहना है, एक तरफ से यात्रा लोगों को जाने देंगे, कोई असुविधा ना हो। हकीकत है किसान आंदोलन से इन्होंने किनारा कर लिया, डल्लेवाल को इन्हें झुकाना है। दूसरी अंदर की बात बता देना, इन्होंने एक बात और कही, अंदर की नहीं बिल्कुल ओपन बात है, कि हमारा किसी राजनीतिक उससे नहीं है, आप लोग जिसको चाहो जहां मर्जी हो वोट। इन्होंने आपको बताना है, वहां पे जाटों ने साफ कह दिया कि अगर आपने भाजपा की या मोदी की बुराई की तो समझ लेना मैं चला जाऊंगा, मैं आया हूं, मैं तुरंत चला जाऊंगा। ये जाटों ने स्पष्ट कह दिया है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, स्पष्ट जाटों का कहना है कि जाट अगर कहीं पर भी होगा तो नहीं। चरण सिंह को चुके वोट दिया, भाजपा या मोदी की हम बुराई सुन नहीं सकते। दूसरी आपको बताने सबसे ज्यादा, हाँ दूसरी सबसे ज्यादा इन्होंने जो बात कही है कि अडवाणी जी, भारत रत्न यदि अडवाणी जी होते, अटल जी होते तो हमारी बात सुनी जाती। उन्होंने भारत रत्न का सिर्फ चरण सिंह का डायरेक्ट कहने से, चूंकि जाट है तो अंदर से खुश भी है। वहां आपको बताने इनका बहुत साफ था कि कहना नहीं चाहिए ये मोदी या उनके खिलाफ, चूंकि मजबूरी है, अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तभी हमको वोट मिलेगा, एक हमको अदा भी करना। अंदर की बात यह है कि ये डल्लेवाल परेशान हैं। तीसरी आपको बता रहे हैं, वहाँ जो सबसे ज़्यादा विरोध हुआ है वो किसानों ने कल एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि ये एक उसमें आतंकवादी है, ये कहाँ से आ गया, लाखा सिधाना, गैंगस्टर लाखा सिधाना, ये कह रहा है बैरिकेडिंग किस तरह से तोड़ो, इसके प्लानिंग इसी का दीप सिंह था, खास मृतक दीप सिंह की जगह लेना चाहता। जो दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था तो उन लोगों का कहना है ये सब आतंकवाद वगैरह कह रहे। फिर वहाँ बात चली कि एक किसान बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे मर गया था। किसान नेताओं ने बताया कि नहीं भैया वो मर गया था, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई, सब आ गई, वो हार्ट अटैक से, ज्ञान सिंह थे, काफ़ी एजेड थे, उनके घर वालों ने मना किया था, पंजाब के लोग ज़बरदस्ती लेके। हाँ, तो आपको बताना ये पोजीशन है। ये आज उन्होंने एक चीज़ और कह दी है कि अंदरूनी रूप से उनका ये था
कि भाजपा और आरएलडी का जो समझौता हम उसका साबस वो करते हैं। इन्होंने बीजेपी को बाक ओवर दे दिया टिकैत के, मजबूरी ये थी उनके, मगर चूंकि बोलना राजनीति में रह के जरूरी, तो उन्होंने कहा कि हम शहादत के लिए तैयार हैं, हमारे परिवार से किसी एक को गोली लगेगी, सीने पे गोली खाएंगे। जाट ने बंदूक को लाठी से गिरा लिया है, मैं आपको बताऊं, लाठी से। देवीलाल जी थे, हरियाणा पे बंदूक लगाई गई थी, हरियाणा पे यही विपक्ष था, और देवीलाल और चरण सिंह इन सबके नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में, और इन लोगों ने बंदूकें गिरा ली थी लाठी से। और लाठी कहीं जाट कहीं गोली खाता है? किसकी हिम्मत है जो जाट को गोली मार दे? मगर ये कह के ये हुस्कार हैं। हकीकत ये है कि चूंकि ये बिल्कुल वो हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, और ये एक राजनीतिक इन्होंने कही है। आपको बता रहे 5 राज्यों में सिर्फ पंजाब के थोड़े से आज बात हो रही किसान आंदोलन है, ये टूट गया है। इसका राजनीतिक फायदा सिर्फ ये चुनाव के लिए करना है, इसीलिए मार्च को इन्होंने मीटिंग रखी है। वहां किसान बेचारा लगा हुआ है। एक किसान ने आज एक काम और किया, वहां पे निशान साहब लगा दिया। इसका भी सब जगह बड़ा विरोध हो रहा। सिख लोग इस बात से नाराज, क्यों निशान साहब वहां लगा दिया। ये क्या करना है, 21 फरवरी को ये जिला मुख्यालय प्रदर्शन करेंगे, 26-27 को ये ट्रैक्टर के एक तरफा का एक रोड में करेंगे, दूसरा भेजा 14 मार्च को दिल्ली में मीटिंग के लिए। मतलब कुल मिला के इनका चुनाव तक एजेंडा है। ये मुद्दा राजनीतिक है और ये टाइम फिस हो चुका है। ठीक है, तो राकेश टिकैत एक धमकी केंद्र सरकार को देने की कवायद तेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी। चौथे दौर की वार्ता हो चुकी है। किसान क्या मानेंगे, क्या पीछे हटेंगे, या केंद्र सरकार वापस से 3 कृषि कानून को वापस लेने के बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन के चलते अपने दिए हुए निर्णय को वापस लेगी? हम देखेंगे, बने रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन किसान आंदोलन के पीछे राजनीति विपक्ष की हो रही है, इसका पर्दा दिन प्रतिदिन फाश हो रहा है। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया।